अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप यकीन करोगे कि भारत ने अमेरिका को वो बड़ा झटका दे दिया है, जो बड़ा झटका आप उस पर न्यूक्लियर बम गिराकर भी नहीं दे सकते थे। अरे हां, क्योंकि भारत ने बिना एक गोली चलाए पूरे अमेरिका की कब्र खोद दी है। लेकिन सवाल उठता है ना कि आखिरकार भारत ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से पूरा का पूरा अमेरिका भाई साहब अब भारत के आगे हाथ जोड़ रहा है कि माफ कर दीजिए भारत, आपसे पंगा नहीं लेंगे। हाँ, क्योंकि वो भारत जो काफी शांत रहा करता था, उसने जब अपना शांति से अपना विकराल रूप दिखाया ना, अरे पूरा का पूरा अमेरिका समझ गया कि यार सबसे पंगा लेना लेकिन भारत से नहीं। लेकिन आइए देखते हैं कि भारत ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे अमेरिका का एक ही बार में 4.5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल जो आपका ट्रंप है वो काफी कूद रहा था, कह रहा था कि मोदी ने हमारे पास फोन नहीं किया, इस वजह से हम मोदी पर टैरिफ लगा देंगे। मोदी अगर रूस से तेल खरीदेंगे तो हम मोदी पर वापस से मतलब भारत पर वापस से टैरिफ लगा देंगे। हम एक रशियन सैंक्शन बिल पास करने जा रहे हैं जिसकी वजह से अगर कोई रूस से तेल खरीदेगा तो 500% टैरिफ लगेगा, यानी कि भारत अगर कोई सामान भेजेगा अमेरिका में तो वहां पर जाकर वो 5 गुना महंगा बिकेगा, जिसकी वजह से भारत का जो एक्सपोर्ट है वही रुक जाएगा क्योंकि कोई सामान खरीदेगा नहीं। ये केवल और केवल 2 से 3 देशों को टारगेट करके बनाया गया था, जैसे भारत, चाइना और अन्य देश कुछ और थे। लेकिन बहरहाल अब इसी का ही वार इसके ही ऊपर उल्टा पड़ चुका है ट्रंप को। लेकिन सवाल उठता है आखिरकार भारत इनको कैसे तोड़ेगा। भाई साहब तोड़ेगा नहीं बल्कि पूरी तरीके से मोड़कर निचोड़ेगा भी। देखने की कोशिश करोगे तो अभी भारत एक चीज पर बहुत फोकस दे रहा है, वो है ब्रिक्स नाम की करेंसी। आखिरकार ये ब्रिक्स किस चीज की बला है यार, आज तक समझ नहीं आया। देखिए ये जो आपको नोट दिख रही है ना, पूरी पूरी एक नोट है। ऐसी नोट बनाई जाएगी जब ब्रिक्स लॉन्च होगा और इसी नोट के माध्यम से हम चाइना वाले ट्रेड करेंगे। अरे जैसे मान लेते हैं कि आपको चाइना से कोई सामान खरीदना है तो आप डॉलर देने की बजाय अब ना क्या करना, ये वाली करेंसी दे देना, तब भी चाइना एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जब ये लॉन्च हो जाएगी तब, और आप देखोगे तो इस पर ताजमहल भी बना है और जो जो इसमें मेन कंट्री हैं उन लोग का मेन चीज भी बना है, जैसे कि ब्राजील का भी बना है, यहाँ पर चाइना का ड्रैगन बना है और भी अन्य चीजें बनी हैं। तो ये पूरी की पूरी एक नोट बनाई जाएगी और इस नोट के माध्यम से ट्रेड किया जाएगा। अरे मतलब कोई सामान खरीदा जाएगा, कोई सामान बेचा जाएगा। जैसे भारत रूस से तेल खरीदता है तो हम इंडियन रुपी या फिर डॉलर देने की बजाय ये वाली करेंसियां दे देंगे, जिसकी वजह से तब हम उतना तेल खरीद पाएंगे। अब हमें यहां पर डॉलर की जरूरत नहीं पड़ी, और जब डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अमेरिका का अस्तित्व और वजूद वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या इसकी वजह से तोड़ रहा है? अरे नहीं भाई साहब, इसकी वजह से तो तोड़ेगा ही, लेकिन एक चीज और है जिसे हम बॉन्ड्स कहते हैं, इस बॉन्ड्स की वजह से भी तोड़ रहा है। अब ये बॉन्ड किस चीज की बला है? देखो बॉन्ड जो होता है ना, असल में वो कोई और नहीं बल्कि सरकार लाती है। अब बॉन्ड जैसे कि अमेरिका भी कई सारे बॉन्ड निकालता है, जैसे यूएस टेरेजरी बॉन्ड भी कह सकते हो। तो ये जो बॉन्ड होते हैं कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अगर आप इसे खरीद लोगे तो आपको साल भर का 1%, 2%, 3%, 4% ब्याज मिलेगा। अब ये ट्रेजरी बॉन्ड कौन खरीदता है? अरे ये ट्रेजरी बॉन्ड बड़े बड़े लोग खरीदते हैं, जिनके पास 1,000 करोड़ 20,000 करोड़ हो, वो लोग खरीदा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं 1 लाख करोड़ यहां पर लगा दिया या फिर 1 बिलियन लगा दिया, जैसे कि मान लो 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ लगा दिया और मुझे 10,000 करोड़ पर 1% भी मिल गया ना, तो वो भी भाई साहब 100 करोड़ के बराबर होगा। 2% भी मिल गया 200 करोड़ के बराबर। तो बड़े बड़े लोग ना ऐसे ही यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते हैं, ट्रेजरी बिल खरीदते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो जब बड़े लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि यार मेरे पास 10,000 करोड़ रुपया पड़ा है, मैं क्या करूं, तो वो लोग जाते हैं अमेरिका की ये ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से 1-2%, 3% मिल जाता है साल का, वो भी कई 100 करोड़ कई 1,000 करोड़ में हो जाता है। इस वजह से लोग ये वाला बॉन्ड खरीदते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट माना जाता है, क्योंकि अमेरिका कहता है, उसकी गवर्नमेंट कहती है कि हमारी गारंटी है, कुछ नहीं होने देंगे। और वाकई में आज तक कुछ वैसा खास हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन आपको 1-2%, 3%, 4% मिल जाता है, और जब 4% मिलता है तब तो सब हौंक के लगा देते हैं कि ले भैया और ले ले और ले। 4% बहुत ज्यादा होता है भाई साहब, क्योंकि 4% अगर मिल गया 10,000 करोड़ पर तो 400 करोड़ हो जाएगा। इसी वजह से लोग यहां पर बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट लगाते हैं और यूएस ट्रेजरी बिल बहुत बड़ा माना भी जाता है। अब भारत इसी चीज पर वार किया है। आखिर कैसे किया है? हाँ, देखने की कोशिश करोगे तो जैसे जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस हैं, ये सारे जो कंट्री हैं वो लोग अभी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद रहे हैं।
लेकिन जो ब्रिक्स वाली करेंसी, ब्रिक्स वाले देश है जैसे ब्राजील, इंडिया, चाइना, ये लोग ट्रेजरी बॉन्ड बेच रहे हैं। हाँ, मतलब ये लोग बेच रहे हैं और ये लोग खरीद रहे हैं। अब लेकिन अगर भारत और बेचते हैं, भारत, ब्राजील, चाइना, अब आपको पता है कि यार भारत, चाइना ये ऐसी दो कंट्री हैं जो कि टॉप 5 की लिस्ट में आती हैं। हाँ भाई साहब, टॉप 5 की लिस्ट में आती हैं। जैसे कि चाइना दूसरे नंबर पर आता है और भारत चौथे नंबर पर आता है। चाइना का जैसे 20 ट्रिलियन इकोनॉमी है और भारत की 4.5 ट्रिलियन है, और कहा जा रहा है कि साल 2 साल में भारत तीसरे नंबर पर चला जाएगा। और अगर टॉप 5 कंट्री ही इस यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को बेचने लगी तो भाई साहब तब तो अमेरिका कंगाल होने के कगार पर आ जाएगा। अरे कंगाल होगा कैसे? देखो, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड इसलिए निकाला जाता है कि मान लेते हैं कि जो अमेरिका है उसको यहां से यहां तक 10,000 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर या 1,000 किलोमीटर तक रोड बनवानी है। अब वो सोचेगा मूड़ी खजुआ कि यार कहां से पैसे लाऊं बनवाने के लिए, तो कहेगा हाँ मैं एक यूएस ट्रेजरी बॉन्ड निकालता हूं जिसमें मैं कहूंगा कि अगर जो जो इसमें पैसा लगाएगा उसके माध्यम से मैं सड़क बनवाऊंगा, और सड़क से जो मेरी कमाई होगी, जैसे टोल टैक्स और बाकी अन्य चीजें ली जाती हैं, उससे जो कमाई होगी, जो इन्वेस्ट किया रहेगा उसको मैं 1 साल मतलब सालाना उसको मैं 2% या 3% या 4% ब्याज दूंगा। तो लोग लाते हैं हौक के यहाँ पर 10,000 करोड़, 1,000 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़, 3,000 करोड़ ऐसे लगा देते हैं। अब इस बॉन्ड के माध्यम से आ गया अमेरिका के पास पैसा और वो बनवा दी यहाँ चक्के रोड, और रोड बनवाने के बाद खूब कमाई कर रहा है टोल टैक्स से और बाकी अन्य चीजें से, और जो लोग इसका बॉन्ड खरीदे थे उसको 1% 2% दे दिया कर रहा है। अब इससे अमेरिका का भी फायदा, क्योंकि वो रोड बनवा लिया, डेवलप कर लिया, और प्लस जो लगाए थे उनको भी 1-2% ब्याज मिल गया, उनका भी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। और अमेरिका का इन्वेस्टमेंट यूएस ट्रेजरी बॉन्ड काफी सेफ माना जाता है, इस वजह से लोग इसे खरीदा करते हैं। भारत ने भी कई सारे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड खरीदे थे, लेकिन अब इसी को ही बेचना चालू कर रहा है। अरे आप खुद सोचिए ना, अगर हमने अमेरिका को पैसा दिया जिस पैसे के माध्यम से वो रोड बनवा रहा है, तो यानी कि हमने अमेरिका को लोन दिया ताकि आप रोड बनवा सको, बाद में हमारा पैसा लौटा देना, क्योंकि जब हम इसे बेच देंगे ये यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को तो हमारा पैसा तो वापस आ जाएगा। अब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जैसे 10 साल से 30 साल के बीच के लिए होता है, उसमें लिखा रहता है कि भैया ये 10 साल में मैच्योर होगा, आप निकाल सकते हो, 5 साल में होगा, 15 साल में होगा, 18 साल में होगा, 20 साल में होगा, ऐसे निकाल सकते हो। तो यही होता है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। बहुत से लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन आई थिंक अब आपको तो पूरी तरीके से आ गया होगा। लेकिन हाँ, अब अमेरिका ना इसी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से खूब ढेर खुले पैसे इकट्ठा करता और डेवलप करता चला गया, अपने आर्मी को डेवलप कर लिया, अपने देश को डेवलप कर लिया, और इसी के ही माध्यम से बहुत सारे काम वो कर लिया करता है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर बड़े से बड़े जो कंट्री हैं वो लोग इस बॉन्ड में पैसा लगाएं ही ना, बल्कि पैसा वापस से निकाल लें, तो अमेरिका को यानी कि वो पैसा वापस देना पड़ेगा। अमेरिका के पास पैसे की कमी होगी तो अमेरिका डेवलप करना कम कर देगा। इसी वजह से भारत ने इसी पर ही वार किया कि जो तुम इतना कूद रहे हो ना, ले भैया, जो हमने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में तुम्हारे पैसा लगाया था वही हम निकालना चालू करते हैं। और भारत ही नहीं, अगर कई सारी कंट्रियां से निकाल लें तो अमेरिका पैसा कहां से देगा? आप खुद सोच कर देखिए ना, अगर ऐसे रोड बनवाया है, मान लेते हैं 10,000 करोड़ का ये रोड बनवाया है, अब 10,000 करोड़ का रोड बनवाया और सब लोग कहने लगे कि हमारा पैसा ला दो, तुरंत हमारा पैसा दो, और ये पता लगा बनवा खर्च कर दिया पैसा, तो पैसा देगा कहां से अगर सब लोग बेचने लगे तो? इसीलिए अमेरिका को अब काफी चुभन हो रही है और वो समझ नहीं पा रहा कि अगर सब लोग सेल करने लगे तो हम देंगे कहां से। हाँ, क्योंकि मान लेते हैं वो कहता है कि इतने साल में मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद निकालना। चलो मैच्योर होने के बाद ही लोग निकाल लिए, तब तो अमेरिका के पास पैसा ही नहीं बचा, और पैसा नहीं बचा तो वो डेवलप नहीं कर पाएगा, कंगाल हो जाएगा। उसके ऊपर वैसे ही लगभग 38 ट्रिलियन का कर्ज है, कहां से भरेगा वो सब? और तब अमेरिका बर्बाद होना चालू होगा, डॉलर का दाम गिरना चालू होगा, लोग डॉलर पर विश्वास कम करेंगे, और इन्हीं सब चीजों पर वार कर रहा है आपका भारत। जैसे कि देखोगे पिछले साल भारत और चीन, ब्राजील ने ना 183 अरब डॉलर घटाया है। हाँ, 183 अरब डॉलर घटाया। फिर उसके बाद भारत के पास अक्टूबर 2025 में 190.7 अरब अमेरिकी बॉन्ड थे। लेकिन अगर यही 2024 में देखोगे तो भारत के पास 141.4 अरब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड थे। अब भारत सोचिए, मतलब 2024 के अंदर 241.4 अरब थे, लेकिन 2025 में ही भारत ने इतना घटा दिया, लगभग 40%। 2024 में 241 थे, 2025 के अंदर 190 कर दिया। मतलब आप अब खुद काउंट करके देख लो, लगभग 40-50 बिलियन घटा दिया, और 40-50 बिलियन में आधे मुकेश अंबानी आ जाएंगे।
लेकिन आप देखने की कोशिश करोगे अमेरिका को इससे भाई साहब 4.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। ये केवल भारत की वजह से हुआ है। अब सोचिए, चाइना भी किया होगा, ब्राजील भी किया होगा, अन्य देश करना चालू कर रहे हैं, और अगर ऐसी करना चालू कर दिए तो कई लाख करोड़ का अमेरिका का नुकसान होगा। वो आखिरकार अपना लोन कहां से भरेगा, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से लोग पैसा निकाल रहे हैं, वो कहां से देगा, और तब अमेरिका की हवा टाइट होगी, और तब लोग यूएस डॉलर पर विश्वास करना कम करेंगे, और तब भारत का जो ये करेंसी हो मजबूत होना चालू होगा। क्योंकि भारत अभी जान रहे हो क्या कर रहा है, इसे बेचकर। भाई साहब ये भी अभी आप नहीं पर जानते, अरे भारत बेचकर खर्च नहीं कर रहा है। असल में भारत इन सबको जो बेच रहा है, इतने अरब डॉलर के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को ना, उससे जो पैसे मिल रहे हैं उससे खरीद रहा है भारत सोना, यानी कि गोल्ड। और भारत के पास 800 मैट्रिक टन से भी ज्यादा गोल्ड हो चुका है, पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 में आने वाला है। और अगर आज ही ये कह दिया जाए कि यूएस डॉलर बंद हो जाते हैं, लोगों के पास जो सोना है उसी के ही हिसाब से आप रहिए, जिए, खाइए, ट्रेड व्रेड करिए, तो भारत एक उभरती हुई कंट्री दिखा देगा भाई साहब। हाँ, और यही भारत का आगे चलकर प्लान है कि यूएस डॉलर से विश्वास और उस पर डिपेंडेंसी हटाओ और खुद एक गोल्ड पर डिपेंड हो जाओ। क्योंकि गोल्ड जो है, दुनिया खत्म हो जाएगी तब भी रहेगा, जब दुनिया चालू हुई थी तब भी था, और दुनिया अभी भी चल रही है, अभी भी गोल्ड है। और इसी वजह से भारत जान रहा है कि अगर सब कुछ भी खत्म हो गया, यूएस डॉलर, रुपी, ईरान, सब कुछ खत्म हो गया, तब भी ये गोल्ड तो रहेगा, और इस गोल्ड की मदद से भारत टिक पाएगा। यानी कि वापस से सोने की चिड़िया बनाने का कार्यक्रम चालू हो गया है। और अगर भारत ऐसे ही सोना खरीदता रहा तो भारत के रुपये पर लोग विश्वास करने लगेंगे। लोगों को यह लगेगा कि भारत, अगर इसके पास कुछ भी नहीं रहा तब भी इसके पास सोना है, इस तब मतलब लोग करेंसी पर विश्वास करने लगते हैं। और अभी अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है, इस वजह से लोग अमेरिका के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, इस वजह से उसका यूएस डॉलर मजबूत है। और भारत के पास अगर ज्यादा गोल्ड होगा तो भारत के रुपये पर लोग विश्वास करेंगे। तो अभी जो आपको रुपये टूटते हुए दिखाई दे रहा है ना, असल में भारत गोल्ड खरीद रहा है इसलिए। और जब गोल्ड खूब ढेर सारा हो जाएगा तब लोग भारत पर विश्वास करेंगे, तब यही रुपये मजबूत होता हुआ दिखाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि ये ट्रेजरी बॉन्ड बेचकर गोल्ड खरीद रहा है भारत। तो यही मास्टर माइंड है पूरा का पूरा इस सिस्टम का। और अमेरिका अब कहीं समझना चालू किया है, लेकिन अब उसको लेट हो चुका है। मतलब एक गोली मारा भी नहीं, लेकिन पूरी तरीके से छलनी कर दिया है अमेरिका को। क्या लगता है कि भारत की ये जो स्ट्रेटजी है ये काम कर पाएगी कि नहीं? अरे भाई साहब बिल्कुल करेगी। लेकिन अब क्या लगता है कि भारत क्या अमेरिका को मात दे पाएगा कि नहीं? बताइएगा जरूर, देखते हैं आपका क्या कहना है। लेकिन अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, और अगर ऐसी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने टेलीग्राम का दे दिया, वहां पर भी मिलते हैं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।